हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग हमारे डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज करेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो लॉगरिथम फंक्शंस के लिए हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो लॉगरिथम फंक्शन आप लोगों को पता है क्या होते हैं। हमने पीछे लिमिट्स में करते हैं हम कि लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पता होगा आपको, जैसे e की पावर x है या a की पावर समथिंग है। जब आपके किसी भी फंक्शन के अंदर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की जो पावर है वो वेरिएबल बन जाए तो वो कौन से होते हैं, एक्सपोनेंट फंक्शन। जैसे e की पावर x या फिर a की पावर x, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर y। तो ये क्या होते हैं आपके एक्सपोनेंट फंक्शंस। ठीक है, इन एक्सपोनेंट फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने साथ में लिए लॉगरिथम फंक्शंस। लॉगरिथम फंक्शन कैसे होते हैं बेटा, जैसे कि ये आपका e है, e की पावर अगर मैंने यहाँ पे रख दी log ऑफ x तो दैट इज इक्वल टू क्या बन जाती है, x। मतलब e और log एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जो e है वो log को कैंसिल आउट कर देता है और x इक्वल टू बन जाता है ये x। ठीक है, log ऑफ x ये होते हैं आपके लॉगरिथम फंक्शंस। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शंस को डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी डेफिनेशन देखो अच्छे से। क्या कहता है, इफ ax इक्वल टू n, अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हमने n के इक्वल रख दिया। ठीक है, देन वी डिफाइन log n। तो log n को हम कैसे डिफाइन करेंगे, log n टू द बेस a इक्वल टू x। मतलब log n है और उसका बेस क्या बनता है, a आपका, जो ये a ऑफ x है, ये a ऑफ x है, इक्वल टू n लिया, हमें log पुट करना है। तो जो log इधर आता है उसमें बेस क्या बन जाता है, a, और वो पूरी वैल्यू किसके इक्वल चली जाती है, x के। कैसे, log ऑफ a n इक्वल टू x। जो ये a है ये इसके बेस का काम करेगा, log ऑफ a। ठीक है, इफ नो बेस इज इंडिकेटेड, अगर हमें यहाँ पे नीचे कोई बेस नहीं दिया गया है, देन वी कंसिडर द बेस e। हम उस बेस को क्या ले लेते हैं, e ले लेते हैं। एंड log n इज रिगार्डेड एज log e n, और उसको कैसे लिखते हैं, log e n में। लॉगरिथम विद बेस e इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। इसको क्या कहा जाता है, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, जब आपका बेस e है तब वो नेचुरल लॉगरिथम है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें हम नेचुरल लॉगरिथम के ही करेंगे। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को देखो आप कैसे होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो प्रॉपर्टीज है वो ई में ही बता रही हूँ, या फिर हम कोई ए लेके भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका log a m n है, इसको हम log ऑफ a m प्लस में log ऑफ a n लिख सकते हैं। देखो, ठीक है, log m n को हम log ऑफ a m प्लस में log ऑफ a n लिख सकते हैं। फिर अगर हमारा log ऑफ a m बाई n है तो उसको हम लिखते हैं log ऑफ a m माइनस में log ऑफ a n। ये इसका बेस है, a भी हो सकता है कोई एक ही जगह, जैसे 1 2 3 4, या फिर अगर कुछ भी नहीं दिया होता वहाँ पे e होता है, वो नेचुरल log होता है आपका। ठीक है, फिर आती है log ऑफ a log ऑफ a m की पावर n है। अगर m की पावर मतलब log में कोई फंक्शन है और उसकी पावर है, तो जो पावर होती है ये आगे आ जाती है और ये बन जाता है आपका n log a m। क्लियर है। नेक्स्ट आता है, अगर log ऑफ a m है, log ऑफ b a है, ध्यान दो इसका बेस है वो अगले लॉगरिथम फंक्शन में है। जो इसका बेस है फर्स्ट का वो log b, इसका बेस b है लेकिन इसके आगे फंक्शन में जा रहा है, तो वो क्या होता है आपका log ऑफ b m। क्लियर है। फिर है log ऑफ a b इंटू में log ऑफ b a इक्वल टू हो जाता है 1। ध्यान दो, log ऑफ a b बेस a है लेकिन आगे फंक्शन में, और इसका जो फंक्शन है वो नेक्स्ट के बेस में है, तो कंप्लीट ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 1 हो जाती है। फिर अगर log ऑफ a है जो बेस में है वही फंक्शन में है, तो दैट इज इक्वल टू 1।
और log ऑफ a ऑफ 1, अगर 1 का log निकाले तो वो होता है आपका 0। तो क्लियर है, ये है हमारी लॉगरिथम की कुछ मेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हमें जो करना है मेन है इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में देखते हैं हम लॉग का डिफरेंशिएशन में सबसे पहला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स। ए एक्स दैट इज इक्वल टू होता है 1 बाई एक्स। देखो लॉग एक्स, इस एक्स का तो क्या हो गया 1 बाई एक्स, फिर जो बेस होता है ए है यहाँ पे उसका क्या हो जाता है लॉग बेस ए ई। क्लियर है, फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स का नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव, तो वही 1 बाई एक्स, और फिर लॉग ई जाना होता है। देखो जैसे इसमें ए ई गया वैसे ही इसमें भी ई जाता है, ई ए जाता है इस तरह से, तो वो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है आपके 1। तो जो नेचुरल लॉग होता है उसका सीधा डेरिवेटिव कितना आता है आपका 1 बाय एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, एक्सपोनेंट फंक्शन है, तो एक्सपोनेंट फंक्शन का होता है ए एक्स लॉग ऑफ ए एक्स एज इट इज इंटू में लॉग ऑफ ए, जो अंदर फंक्शन है उसका लॉग। क्लियर है, फिर ई एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स दैट इज इक्वल टू क्या बनता है आपका ई एक्स एज इट इज। कैसे, देखो हमने अभी पीछे किया था ए एक्स में लगता, तो यहाँ पर भी वही है ई की पावर एक्स लॉग ऑफ ई, लेकिन जो आपका लॉग ऑफ ई होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये क्या बन जाता है आपका ई एक्स। क्लियर है, फिर यहाँ पे कि जो फंक्शन एक्सपोनेंट में अगर आए हुए हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व करोगे। अगर हमें दे दिया y इक्वल टू ई एक्स, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो होगा आपका ई की पावर एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन है। अगर मतलब जैसे ई एक्स है, ई एक्स का तो हमने सीधा यहाँ किया था ई एक्स, अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन ले लेती इसको जो भी एक्स है मतलब डेरिवेटिव ऑफ फिर क्या जाता है आपका एक्स। ठीक है, यहाँ पे कोई और वैल्यू होती, मान लो एक्स स्क्वायर जाता है, तो ई एक्स स्क्वायर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या बनता है ई की पावर फंक्शन एज इट इज एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है, फिर ऐसे ही ए में होता है अगर y हमारा है a की पावर कोई एफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जाता है आपका a की पावर एफ ऑफ एक्स इंटू में लॉग ऑफ a। ठीक है, a की पावर एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू में डेरिवेटिव ऑफ, अभी फंक्शन का रहता है तो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर ये मैंने बताया ही था आपको ई लॉग ऑफ एक्स, ई लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू किसके जाता है एक्स के, कंडीशन होती है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ई लॉग ऑफ अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन है तो ये भी ई लॉग कैंसिल आउट करके डायरेक्टली क्या हो जाता है एफ ऑफ एक्स। बस ये आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए ना कि नेगेटिव फंक्शन। क्लियर है, तो ये थे इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक रूल्स बोल सकते हैं हम। तो अब हम आगे हमारी एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.4। देखो 7.4 के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इन फंक्शंस को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट आ गया आपका ई की एक्स स्क्वायर मीन्स वाई क्या दे दिया इसने यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा ई की एक्स स्क्वायर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2 आगे 2x, तो क्या बन जाएगा 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉग में आ रहा है लॉग ई एक्स स्क्वायर, तो लॉग ई है मतलब नेचुरल फंक्शन है, तो नेचुरल फंक्शन का कैसे करते हैं, यहाँ फंक्शन है हमारा y इक्वल टू लॉग ऑफ ई की एक्स स्क्वायर। हाँ जी, सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी यहाँ पे लिखने में, लॉग ई बेस है और ये एक्स स्क्वायर इस तरह से फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब लॉगरिथम फंक्शन का क्या बताया था मैंने, कोई भी लॉगरिथम फंक्शन है अगर हम उसका डेरिवेटिव करते हैं
तो पहले log का होता है तो वो क्या होता है हमेशा 1/x स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर मतलब जो भी फंक्शन है फिर उसका डेरिवेटिव, तो इंटू में x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का क्या आएगा 2x बाय में x स्क्वायर, एक x से x गया दैट इज 2/x, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2/x। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है आपका थर्ड है log ऑफ सीकेंट x। तो log ऑफ सीकेंट का क्या आएगा 1/सीकेंट इंटू में डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 10 सीकेंट का सीकेंट x इंटू 10x, तो आएगा 1/सीकेंट इंटू में सीकेंट x इंटू टेंजेंट, सीकेंट से सीकेंट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका टेंजेंट ऑफ x। क्लियर है? फोर्थ है इसका a साइन इनवर्स x। अब देखो एक्सपोनेंट फंक्शन a में आ रहा है, किसी कांस्टेंट वैल्यू की पावर में आ रहा है, तो देखो कैसे करोगे, y इक्वल टू a साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो dy/dx। अब एक्सपोनेंट फंक्शंस में कैसे किया था हमने इसका डेरिवेटिव, फंक्शन एज इट इज एक बार तो इनटू में log ऑफ a करेंगे, इसके डेरिवेटिव में क्या होता है जो a है उसका log, ठीक है, इनटू में d/dx ऑफ जो ऊपर फंक्शन है आपका पावर में है साइन इनवर्स x, ठीक है, तो a साइन इनवर्स x log ऑफ a बाय में साइन इनवर्स x का होता है 1 में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका log ऑफ a इंटू में a साइन इनवर्स x बाय में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। कर लेंगे सभी। फिर आ गया e साइन रूट x, तो ऐसे ही e का डेरिवेटिव ex होता है, तो e का फंक्शन एज इट ये फंक्शन एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ रूट x। साइन रूट x का क्या बनेगा, पहले साइन का करोगे कोस रूट x बन जाएगा, फिर रूट x का क्या बनेगा 1/2 रूट x, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 की पावर ax प्लस b, ये है, ये भी हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन है, ठीक है, तो a वाला फंक्शन है ये, जैसे a की पावर होता है तो वो फंक्शन एज इट इज हो गया, इनटू में log ऑफ a करते हैं ना, यहाँ पे कितना है 3, इनटू में d/dx ऑफ जो ऊपर पावर होता है वो पावर है हमारा ax प्लस b। क्लियर है? तो ये आ गया 3ax प्लस b इंटू log ऑफ 3 इंटू में ax का कितना आएगा, a आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा, तो a और b का 0, तो इंटू में a, तो ये आएगा a log ऑफ 3 इंटू 3 की पावर ax प्लस b। क्लियर है सबको? बहुत आसान चीज़ है। फिर देखो नेक्स्ट आ गया हमारा साइन ऑफ log 3x है, यहाँ पे देखो 2 से 3 बार log आ रहा है, तो हर बार यहाँ इसके बेस नहीं दे रखा, इसका मतलब ये नेचुरल log है, जहाँ दिया नहीं होगा वहाँ पे हम e कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका y साइन ऑफ log ऑफ 3x। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू साइन है तो dy/dx, सबसे पहले तो हमारे पास साइन ही आ रहा है, तो साइन को करेंगे हम, साइन का क्या होता है कोस ऑफ x होता है, तो x में इसका जो भी पार्ट है वो एज इट इज रख दिया, ठीक है, इनटू में d/dx ऑफ एंगल रखते हैं, एंगल क्या है इसका log ऑफ 3x। क्लियर है? तो ये आ गया आपका cos ऑफ log 3x, ये तो इतना। अब डेरिवेटिव में हम पहले इस log पे गए, तो इस log का ये पूरा का पूरा फंक्शन है, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x कर दिया, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फिर x करते हैं, तो x में दोबारा से क्या जाएगा फिर ये आपका log ऑफ 3x, ठीक है। तो ये आ गया आपका cos ऑफ log 3x बाय में log ऑफ 3x इंटू में, अब इस डेरिवेटिव को देखते हैं, तो log ऑफ 3x, तो log का क्या होता है 1/x होता है, तो इसका आ जाएगा 1/3x इंटू में अगेन डेरिवेटिव किसका 3x का, ठीक है। जब तक हम लास्ट वाले इस x पे किसी भी क्वेश्चन में, जैसे ये है हमारा ब्रैकेट के अंदर सबसे अंदर, यहाँ तक नहीं पहुँच जाएंगे तब तक डेरिवेटिव चलता रहता है हमारा।
फंक्शन डेरिवेट होता रहेगा, बाहर आता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, इस 1/3x को मैं आगे लेके आ रही हूँ, cos ऑफ log 3x, बाय में नीचे क्या है आपका 3x, साथ में क्या है log ऑफ 3x, और इस 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इनटू में 3, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका cos ऑफ log 3x बाय में x इंटू log 3x, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। नेक्स्ट है फिर साइन इनवर्स ऑफ EX, तो साइन इनवर्स का पहले लगेगा आपका 1 बाय में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो x है वो क्या है EX, तो EX का स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ EX का डेरिवेटिव EX होता है, कर लेंगे। नेक्स्ट है e की पावर tan इनवर्स cos रूट x, देखो y इक्वल टू है e की पावर tan इनवर्स cos ऑफ रूट x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकाल लो, इसमें dy बाई डी एक्स निकाल लोगे तो एक्सपोनेंट फंक्शन है, एक बार तो एज इट इज आएगा e की पावर tan इनवर्स cos रूट x, इस तरह से tan इनवर्स के साथ में आपका cos रूट x, ठीक है। एक्सपोनेंट फंक्शन एज इट इज इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos रूट x, ठीक है। e tan इनवर्स cos रूट x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं tan इनवर्स का। tan इनवर्स का क्या होता है 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब x क्या है इसका cos रूट x का स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ रूट x, तो e tan इनवर्स cos ऑफ रूट x इनटू में ये नीचे क्या आ गया 1 प्लस में cos स्क्वायर रूट x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ cos रूट x, cos का क्या होता है माइनस साइन रूट x, अब रूट x फिर आ गया तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x, ठीक है। तो ये आगे आ गया आपका माइनस साइन रूट x इंटू में e की पावर tan इनवर्स cos ऑफ रूट x बाय में 1 प्लस cos स्क्वायर रूट x, अब डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, तो इसका क्या आ जाएगा 1/2 रूट x, ये भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है सबको यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स ऑफ a e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, देखो tan इनवर्स में दो फंक्शन है यहाँ पे और दोनों क्या है ये मल्टीप्लाई में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में। एक सेकेंड, देखो कैसे करोगे इसको, y है हमारा tan इनवर्स ऑफ a e x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो करो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या बनेगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स का क्या होता है 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब x में ये पूरा है मतलब a e x इंटू में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ a e x इंटू में एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब ये क्या है आपका ये वाला पार्ट, तो नीचे क्या बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर ई की पावर 2x इंटू एक्स की 4, या आप सीधा इसका स्क्वायर भी रख सकते हो एज इट इज़, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, ध्यान दो ये दो फंक्शन है, ए तो कांस्टेंट है किसी के साथ ले लो, ए तो मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों के साथ रहेगा, तो ए तो कॉमन निकाल दो एक तरह से, ए तो ऐसे निकल गया। अब ये दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ जो हम रूल लगाते हैं हमारा u इंटू वी का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, वो रूल लगाएंगे हम यहाँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू में सेकेंड का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, फिर सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा e x, हो गया पूरे का डेरिवेटिव, बस ऊपर मल्टीप्लाई करना है आपको। ए को अगर ऐसे ही कॉमन निकालना है ऐसे ही निकाल दो। अब ध्यान दो इसमें से ई एक्स कॉमन निकल सकता है और एक एक्स कॉमन निकल सकता है दोनों से, तो मैंने ए एक्स
और ई एक्स कॉमन निकाला, ठीक है। यहाँ से ई एक्स आ गया बाहर, एक एक्स आ गया तो क्या बचा 2, यहाँ से एक एक्स ई एक्स आ गया तो प्लस का एक्स बाय में 1 प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स, ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेथड से चलोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर फिफ्थ आ गया यहाँ पे log x और log ऑफ x4। पहले इस log को करोगे कैलकुलेट, फिर इस log को, फिर इस log का डेरिवेटिव और लास्ट में x बार 4 का डेरिवेटिव। वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c। अब देखो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन स्टार्टिंग में आ गए, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो वही हमें करना है, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन। फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड को एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस वजह से हमें सिर्फ इनको सॉल्व करना है। ये चीज़ें हम पीछे सीख चुके हैं, अब वही चीज़ें आएंगी हमारी सारी, बस उनके थोड़े से पैटर्न चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान दो, मैं इसमें से सेकंड पार्ट करवा रही हूँ आपको, ठीक है। सभी पार्ट एक जैसे ही है। तो y इक्वल टू है आपका e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर साइन ऑफ लॉग ऑफ x, ठीक है। देखो dy बाई डी एक्स, तो क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। हो गया, करो अब इसको सॉल्व। माइनस ए एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इंटू लॉग एक्स, इंटू में अब लॉग का भी तो होगा, लॉग का क्या होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। फिर साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू में e की पावर x का क्या होता है एज इट इज, और फिर जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव होता है, तो माइनस ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो क्या बन गया ये आपका, ये आ गया e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ लॉग एक्स बाय एक्स। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये वाला नेगेटिव आगे आएगा, और जो ये 2a है ये भी कांस्टेंट है, तो मैंने आगे लिया इसको माइनस 2ax साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू में e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से e की पावर माइनस एक ए एक्स स्क्वायर है, आप कॉमन भी निकाल के दिखा सकते हो या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सभी पार्ट ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। थर्ड है e की पावर 2x लॉग ऑफ साइन एक्स, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन लॉगरिथम है। फर्स्ट है सेकंड को डेरिवेटिव, सेकंड को एज इट इज फर्स्ट, ऐसे ही एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है आपका, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक्स क्यूब ई एक्स कोस एक्स, तो बस वही चीज़ लेंगे, एक बार फर्स्ट को लिया एज इट इज, सॉरी कोई दो को एज इट इज फर्स्ट का इन दोनों को लिया इसका डेरिवेटिव, प्लस में इन दोनों को लिया एज इट इज इसका डेरिवेटिव, प्लस में इसका डेरिवेटिव और इन दोनों को एज इट इज, ठीक है। देन log x e की पावर 10x प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक फंक्शन log x है और एक ये पूरा का पूरा फंक्शन है। सिर्फ आपको इसमें डिफरेंशिएट करना है, जो हम पीछे रूल्स करते आए हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, हमें कुछ अलग नहीं करना है। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ u और v की मल्टीप्लाई वाले किए, अब ये डिवाइड वाले आ गए, बट पैटर्न सबका सेम वही रहेगा, कुछ अलग नहीं करना है हमें, कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा इनमें। तो देख सकते हैं, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें। फर्स्ट है यहाँ पे y इक्वल टू है e की पावर x log x बाय में x स्क्वायर, ठीक है। देख रहे हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dx लेंगे, तो अब ये u बाई वी वाली फॉर्म आ गई, तो u बाई वी में कैसे करते हैं, v का स्क्वायर, ठीक है, फिर v स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस में u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। इस तरह करना आपको। हम सॉल्व कर रहे हैं इसको आगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ देखो ये दो फंक्शन है,
तो इन दोनों को डेरिवेट करने के लिए हम वही लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ex का ex ही माइनस में ex log x। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा आपका 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप x स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर देखो जब हम इस x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x स्क्वायर की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो इसे एक x कटेगा, क्या बनेगा x e की पावर x, प्लस में यहाँ क्या बनेगा x स्क्वायर ex log x, माइनस में नेक्स्ट क्या है ये आपका 2x ex log ऑफ x, बाय में ये x स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा आंसर। कर लेंगे सभी, बहुत ही आसान चीज़ें आप लोग कर सकते हैं इसीलिए। तो नेक्स्ट है इसके, नेक्स्ट पार्ट है e की पावर x बाय में 1 प्लस साइन x है, इसको u रखोगे इसको v रखोगे, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट में ex प्लस 1 बाय में ex माइनस 1 है, तो एक नीचे इसका स्क्वायर और ऊपर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव, मतलब u बाई v से ही सॉल्व करना है आप लोगों को सभी को, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के आपके फोर्थ क्वेश्चन के 9 पार्ट हैं, तो आपको फोर्थ क्वेश्चन तक ट्राई करना है। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सअप करें, मैं उसको सॉल्व करके आपको क्लैरिफाई करवाऊंगी, ठीक है, या फिर फ़ोन करें।